हल्का आपू नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां चारों ओर हरियाली तो थी, मगर लोगों के चेहरों पर भविष्य को लेकर चिंता की लकीरें भी थीं। यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन संसाधनों की कमी और जानकारी के अभाव ने उनकी तरक्की को रोक रखा था। इसी गांव में एक ईमानदार और परिश्रमी व्यापारी राम प्रसाद अपने बेटे मानव के साथ रहता था। राम प्रसाद गांव के किसानों से फसलें खरीदता और उन्हें शहर में बेचता, ताकि उन्हें उनकी मेहनत का सही मूल्य मिल सके। लेकिन शहर के बाजार में दलाल और बिचौलिए उनकी ईमानदारी का फायदा उठाते। एक दिन जब राम प्रसाद फिर से फसल लेकर शहर गया, तो हालात और भी खराब हो गए। दुकानदारों ने कीमत आधी कर दी, यह कहकर कि गांव की चीजों की शहर में कोई मांग नहीं रही। मजबूरी में उसे माल औने पौने दामों में बेचना पड़ा। गांव लौटकर जब राम प्रसाद ने यह बात साझा की, तो किसानों का दर्द छलक पड़ा। गांव की चौपाल पर एक किसान बोला, क्या हम हमेशा ऐसे ही शोषण झेलते रहेंगे? क्या मेहनत का कोई मोल नहीं? सभी के चेहरों पर हताशा थी और उम्मीदें धीरे धीरे मर रही थीं। समय के साथ स्थिति और बिगड़ती गई। बारिश असमय होने लगी, मौसम की मार ने फसलों को बर्बाद कर दिया। कई किसान कर्ज में डूब गए और खेती छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगे। इन्हीं दिनों मानव भी पढ़ाई के लिए शहर चला गया था। उसका सपना था कि वो एक बड़ी नौकरी करके अपने पिता का सहारा बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राम प्रसाद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि वो अब ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। राम प्रसाद ने अपने बेटे को बुलवाया। जब मानव गांव लौटा, तो उसे अपने पिता की हालत देखकर गहरा धक्का लगा। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उसे तब हुई जब उसने देखा कि गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले खेतों में हरियाली लहराती थी, वहां अब सूखे और वीराने का सन्नाटा था। गांव के लोग थके हुए, टूटे हुए और उम्मीद छोड़ चुके थे। उस रात मानव ने पिता के पास बैठकर वादा किया, बाबा, मैं इस गांव को दोबारा जिंदा करूंगा, आपके सपनों को मरने नहीं दूंगा। यहीं से एक नई शुरुआत हुई। मानव ने सबसे पहले गांव के बचे हुए किसानों को इकट्ठा किया। उसने शहर में सीखी हुई बातें और टेक्नोलॉजी का जिक्र किया। ग्रीन हाउस फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन, बायो फर्टिलाइजर, मौसम पूर्वानुमान वाले मोबाइल ऐप्स और डिजिटल मंडी जैसी सुविधाओं की जानकारी दी। किसानों को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मानव ने उनके लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए, वीडियो दिखाए और विशेषज्ञों को गांव बुलाया, तो धीरे धीरे भरोसा बनने लगा। मानव ने खुद अपने खेत में प्रयोग करना शुरू किया। उसने पुराने तरीके छोड़कर आधुनिक पद्धतियों को अपनाया, जैसे कि मल्चिंग, पॉली हाउस और मिट्टी परीक्षण के आधार पर बीज और खाद का चुनाव।